नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। गुजरात के पक्षियों के लिए पहली व्यापक फील्ड गाइड लॉन्च की गई। गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन नित्यानंद श्रीवास्तव ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में राज्य में अब तक दर्ज 616 प्रजातियों की हैंडबुक अ फील्ड गाइड टू द बर्ड्स ऑफ गुजरात का शुभारंभ किया। यह गुजरात के पक्षियों के लिए पहला व्यापक फील्ड गाइड है जिसमें पक्षी प्रजातियों की आसान पहचान और मैपिंग वितरण के लिए रंगीन फोटो शामिल हैं। पुस्तक को डॉक्टर बकुल त्रिवेदी, प्रसाद गढ़पुले, डॉक्टर मौलिक वरु और अनुज रैना ने संयुक्त रूप से लिखा है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। आरबीएल बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्सिम बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निजी ऋणदाता आरबीएल बैंक ने घोषणा की है कि उसने सीमा पार व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए व्यापार सहायता कार्यक्रम टीएपी के तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के साथ एक समझौता किया है। सीमा पार लेन देन के लिए व्यापार सहायता कार्यक्रम टीएपी के तहत भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एक्सिम बैंक का उद्देश्य व्यापार साधनों को ऋण वृद्धि प्रदान करके विश्व स्तर पर भारत के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। आरबीएल बैंक ने अपनी फाइलिंग में कहा, एक्सिम बैंक के समर्थन से आरबीएल बैंक उन देशों में पैर जमाने में सक्षम होगा जहां व्यापार लाइनें बाधित हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। जम्मू कश्मीर ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार जीता। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू और कश्मीर पर्यटन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने में उसके प्रयासों की मान्यता में दिया गया है। अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने पर्यटन क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को एसएसबी का महानिदेशक नामित किया गया। एक सरकारी आदेश के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा की रक्षा करने वाला बल है। आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसएसबी के महानिदेशक के रूप में शुक्ला की नियुक्ति को 30 जून 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ में तैनात थी। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारत के यूपीआई का यूएई, मॉरिशस, इंडोनेशिया तक विस्तारित होने की संभावना। सिंगापुर के साथ रियल टाइम डिजिटल भुगतान की सीमा पार कनेक्टिविटी के सफल लॉन्च के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यूपीआई यूएई, मॉरिशस और इंडोनेशिया तक विस्तारित होने की संभावना है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति P2P भुगतान सुविधा शुरू की गई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, पे नाउ यूपीआई लिंकेज व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बैंक खातों या ई वॉलेट के बीच सस्ते, तेज और सुरक्षित सीमा पार खुदरा भुगतान और प्रेषण की पेशकश करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने केन विलियमसन। केन विलियमसन टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विलियमसन ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन यह उपलब्धि हासिल की। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर बाउंड्री लगाकर टेलर के टेस्ट में 7,683 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा।
टेलर ने 112 टेस्ट खेलने के बाद पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। टेलर ने 112 टेस्ट खेले और 44.16 की औसत से 7,683 रन बनाए, जिसमें 19 शतक, 3 दोहरे शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि उसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जो तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लिए देश के रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार CE-20 क्रायोजेनिक इंजन LVM-3M4 नामक रॉकेट के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को शक्ति देगा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स में 24 फरवरी को 25 सेकंड का हॉट टेस्ट किया गया था। परीक्षण के दौरान सभी प्रणोदन पैरामीटर संतोषजनक पाए गए और सभी पूर्वानुमानों के साथ निकटता से मेल खाते थे। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया। लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिकायत अपीलीय समिति GAC लॉन्च की, जो सामग्री और अन्य मुद्दों के बारे में लोगों की चिंताओं को देखेगी। IT मंत्रालय ने पिछले महीने हाल ही में संशोधित IT नियम 2021 के तहत आवश्यक 3 शिकायत अपीलीय समितियों GAC की स्थापना के लिए अधिसूचित किया था। यह घोषणा मेटा, स्नैप, गूगल और अन्य जैसी बड़ी टेक इंटरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। देश का विनिर्माण PMI फरवरी में 4 महीने के निचले स्तर 55.3 पर। S&P ग्लोबल के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार फरवरी में 4 महीनों में सबसे धीमी गति से हुआ, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति दबाव के बावजूद घरेलू मांग में उछाल के बीच अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फरवरी में 55.3 पर था, जो जनवरी के 55.4 से थोड़ा भिन्न था। लगातार 20 महीनों से यह सूचकांक 50 से ऊपर बना हुआ है, जो वृद्धि को संकुचन से अलग करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। सलहूतुनु क्रूसे और हेकानी जाखालू नागालैंड से पहली महिला विधायक बनी। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में नागालैंड के लोगों ने राज्य का दर्जा हासिल करने के 60 साल बाद 2 महिला उम्मीदवारों को चुना है। सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सलहूतुनु क्रूसे और हेकानी जाखालू ने राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया। हेकानी जाखालू ने भाजपा के सहयोगी NDPP के हिस्से के रूप में दीमापुर 3 सीट जीती है। सलहूतुनु क्रूसे भी, जो NDPP की उम्मीदवार हैं, एक स्थानीय होटल मालिक हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार केने जाखो नखरो के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपके RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।